नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर ज्वाइंट विथ प्लस सिम्बल्स, सॉरी यहाँ एम होगा, इज कॉल्ड इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिजिट्स हम लोग लिखते हैं उससे हर एक डिजिट को जब हम लोग लिखते हैं तो उनका जो प्लेस होता है वो कौन से प्लेस पर आता है, उस प्लेस पर उसका क्या वैल्यू होता है उसे बताना हो, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक डिजिट है, इन एक्सपेंडेड फॉर्म कैन बी रिटन इन ओके, यहाँ एक डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ एक डिजिट्स है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस डिजिट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है ना, इस डिजिट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के बाद पता करेंगे कि कौन सा डिजिट किस पोजीशन में है और उसका वैल्यू क्या है ना। सो यहाँ पर मैंने चार्ट बनाकर इन सारे डिजिट्स को यहाँ पुट कर लिया है। नाउ देयर आर 3 डिफरेंट वे टू राइट। 3 अलग अलग तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने का। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है? ओके, 8 कौन से पोजीशन पर है? 10,000 के पास है, तो कितने 10,000? 8 10,000, 3,000, 600, 2 10s और 5 1s। ये एक तरीका हो गया कि जो जहाँ है उसे उस तरह पर वर्ड्स में लिखकर बता दें। ठीक है, एक और तरीका ये है कि इनके वैल्यूज़ के साथ इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखें यहाँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और तीसरा तरीका ये है, इसे डायरेक्ट लिखें। डायरेक्ट मीन्स 8 10,000, 8 10,000 मतलब क्या हुआ? 80,000 होता है। 3,000 3,000, 600 600, 2 10s मीन्स 20 और 1s है कितने? 5 1s। तो ये 3 तरीका है, एक वर्ड्स में लिखना है, एक मल्टीप्लाई के साथ और एक मल्टीप्लाई करके बता देना। इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म में। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ठीक अपोजिट है एक्सपेंडेड फॉर्म के। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोगों को बड़ा करके लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें उसे ऐड करके बिल्कुल शॉर्ट में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एक नंबर्स दिए हुए हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये तीनों नंबर जो दिए हुए हैं इसे हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करके कितना आया? इतना, यानी 700 + 20 + 6 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत छोटा है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 80,000 + 900 + 60 + 7। इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें ऐड करना होता है। तो मैंने यहाँ पर सबको ऐड कर दिया है। ऐड कर कितना आया? यानी इस पूरे का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ये 80,967। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर न्यूमरल इज द वैल्यू असाइंड टू इट बिकॉज ऑफ इट्स प्लेस इन दैट न्यूमरल। ओके, कैसे निकाल सकते हैं प्लेस वैल्यू को? ध्यान देते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन इतना। यहाँ पर एक न्यूमरल दिया हुआ है, इस न्यूमरल में हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू पता करना है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ पर बनाया है, इन सारे डिजिट्स को मैंने यहाँ पुट कर दिए हैं। अब मुझे इन सारे डिजिट्स का प्लेस वैल्यू बताना है। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। सबसे पहला जो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो है 9, है ना। सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 9 देखते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा? जो डिजिट दिया है, जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है पहले उसे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ठीक है, नाउ अब ये 9 कौन से प्लेस पर है? तो ये 9 जो है वो 10,000 के प्लेस पर है। और 10,000 का वैल्यू क्या होता है? 10,000 का वैल्यू होता है 1 4 × 0। डैट मीन्स हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से।
सो ये 9 जो है इसका वैल्यू क्या है यहाँ, ये 9 जो है ये 90,000 है इस नंबर में, इस न्यूमरल में, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट है 8, ओके। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 देखते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा, जिसका प्लेस वैल्यू निकालना है सबसे पहले उस डिजिट को लिखना है, देन मल्टीप्लाई का साइन, देन हमें देखना है कि वो चार्ट में कौन से प्लेस पर है। तो 8,000 की प्लेस पर है, डैट मीन्स 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 का वैल्यू क्या होता है 1000। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8000। डैट मीन्स इस पूरे न्यूमरल में 8 का प्लेस क्या है, प्लेस वैल्यू 8000 है। ये 8 कितना है, ये 8000 है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा डिजिट है वो है 7। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 जो डिजिट है उसे देन मल्टीप्लाई। अब 7 का वैल्यू क्या है, 7 कहाँ है, 100 के पोजीशन पर है, 100 की प्लेस पर है, और 100 का वैल्यू होता है 100। डैट मीन्स 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 700। इसी तरह से वैल्यू ऑफ 2 × 10 20, एंड वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 × 1 6, ये होगा, ठीक है। एक और चीज़ इसमें आता है वो देख लेते हैं, फेस वैल्यू। व्हाट इज़ फेस वैल्यू? सो फेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ नंबर और नंबर नेम। प्लेस वैल्यू अलग है, फेस वैल्यू अलग है। प्लेस वैल्यू के लिए हमें चार्ट बनाना पड़ता है और उस चार्ट में चेक करना पड़ता है कि वो कौन से पोजीशन पर है, वो कौन से प्लेस पर है। जिस प्लेस पर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो उसका प्लेस वैल्यू होगा। जैसे 9 का प्लेस वैल्यू 90,000 है, 8 का प्लेस वैल्यू 8000 है, 7 का प्लेस वैल्यू 700 है, ठीक है ना। अपने पोजीशंस के हिसाब से चार्ट में जो जहाँ है उसके अकॉर्डिंग। बट फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू है वैल्यू ऑफ नंबर और नंबर नेम। कोई भी नंबर जो हम लोग लिखते हैं उसका जो नाम है वही उसका फेस वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने, 15। सो फेस वैल्यू ऑफ 15 विल बी 15। अनदर एग्जांपल, यहाँ जो डिजिट है इस डिजिट का नाम क्या है 2। सो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है। कोई भी डिजिट कितना भी रहे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर्स को हम लोग, किसी दो नंबर को या दो से ज़्यादा नंबर को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना। सो नंबर को कंपेयर करने के लिए हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट थिंग इज नंबर आर कंपेयर्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट्स एंड पोजीशन ऑफ डिजिट्स, है ना। नंबर्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं उसमें डिजिट्स को देखकर कि किसमें कितने डिजिट्स हैं, है ना। अब सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 1, अब मैंने यहाँ पर लिखा 12, ठीक है, 1 2 लिखा। सो अब मुझे पता करना, कंपेयर करना है दोनों में कि कौन बड़ा है, विच वन इज़ ग्रेटर, है ना। सो नंबर आर कंपेयर्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी इन दोनों में हम लोगों को डिजिट्स को देखना है। इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो इसमें सिर्फ 1 डिजिट है। इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो इसमें 2 डिजिट है, एक 1 और एक 2, 2 डिजिट्स हो गए, है ना। डैट मीन्स बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, ठीक है। एंड पोजीशन ऑफ डिजिट्स, पोजीशन ऑफ डिजिट्स को भी देखकर हम लोग पता कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, यहाँ मैंने बताया आगे। अ नंबर हैविंग मोर डिजिट्स देन द अदर इज ग्रेटर। फॉर एग्जाम्पल, जिस नंबर में जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे वही नंबर बड़ा होगा। जैसे 1 2 3 5 6, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डिजिट्स हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो नंबर, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही डिजिट्स हैं। यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, तो कौन बड़ा होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो बड़ा होता है। डैट मीन्स ये 5 डिजिट वाला बड़ा होगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम वी कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमें नंबर मिले उसमें किसी में ज़्यादा डिजिट हो, किसी में कम डिजिट हो सकता है कि दोनों में इक्वल डिजिट्स हो। देन तब कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो हम लोग उसके लिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने लिया है कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि ये कौन बड़ा है ना। सो
हम लोगों ने पहला कंडीशन पढ़ा था कि डिजिट्स ज़्यादा हों, जिसमें ज़्यादा होंगे वो बड़ा होगा। तो यहाँ भी डिजिट्स, यहाँ 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओह इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। सो डिजिट्स से हम लोग पता नहीं कर सकते कौन बड़ा है। सो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को चेक करेंगे, है ना। यहाँ पहले 5 है, यहाँ भी 5 है, पता नहीं चला। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, डैट मीन्स यहाँ पर 59,000 है, ये भी 59,000 है, यहाँ तक तो दोनों इक्वल है। 6 है, यहाँ भी 6 है, डैट मीन्स यहाँ 600 और ये भी 600 है। 88 है, यहाँ 77 है, यानी जो 8 है ये बड़ा है और ये 7 वाला छोटा है। डैट मीन्स हमारा ये जो डिजिट है ये बड़ा है। इस तरह से हम लोगों को चेक करना है। सो दो कंडीशंस हैं, या तो डिजिट्स देखेंगे, अगर डिजिट्स सेम है तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स को मैच करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये ग्रेटर देन का साइन है, जो बड़ा रहता है उसकी तरफ ये खुला हुआ रहता है, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन द गिवन सेट। यहाँ पर 3 नंबर्स का एक सेट दिया हुआ है, इसमें बताना सबसे बड़ा नंबर कौन है। अभी मैंने कहा था 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें डिजिट्स देखना है, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होगा वो बड़ा होगा। यहाँ मैं देख रही हूँ यहाँ 5 है, इसमें भी 5 डिजिट है और इसमें भी 5 डिजिट है, डिजिट से पता नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट साइड के डिजिट्स को चेक करना शुरू करेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ओके। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। सो ये दोनों तो 53,000, ये भी 53,000, बट ये 59,000, डैट मीन्स ये बड़ा है, ठीक है। इस तरह से चेक करना है, ओके। नेक्स्ट आते हैं। सो ये हमारा था कंपेयर करना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर मीन्स होता है कि कोई भी दिया हुआ जो न्यूमरल है, कोई भी नंबर है, उसमें 1 ऐड करके लिख देना। सो सपोज़ मैंने यहाँ पर लिया है 86,729, इसका सक्सेसर क्या होगा। सो सक्सेसर मीन्स होता है कि जो भी नंबर दिया हुआ उसमें 1 ऐड कर दो और जो आएगा वो सक्सेसर होगा। तो इसमें मैंने 1 ऐड किया, तो ये जो मेरा आंसर आया है ये नीचे, ये सक्सेसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मीन्स होता है 1 सब्ट्रैक्ट करना, एक माइनस कर देना। जो भी डिजिट है उसमें से अगर एक मैं माइनस कर रही हूँ, डैट मीन्स मैं प्रेडिसेसर निकाल रही हूँ। सपोज़ यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर एक न्यूमरल है, इसका मुझे प्रेडिसेसर निकालना है। तो प्रेडिसेसर निकालने के लिए मुझे इस पूरे नंबर से माइनस करना पड़ेगा 1। तो मैंने 1 माइनस किया तो आया 79,826, तो ये प्रेडिसेसर हो गया 79,827 का, ओके।